हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं अदिति उद्भव क्लासेस से आपका स्वागत करती हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही ख़ास है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। वे भाई और बहनें जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये स्पेशल मुहिम चलाई गई है, मिशन खाकी। इस मिशन खाकी को हमें इतने आगे तक लेके जाना है ताकि हमें खाकी आसानी से मिल जाए। मतलब क्या है, हम एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर जाए। तो यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीएस के सफलता के पैकेट। इस जीएस की सफलता के पैकेट में हर रोज़ आपको एक जीएस की क्लास मिलेगी, जिसमें आपके जितने भी एग्ज़ाम रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन हैं वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, जिससे आप अपने जीएस को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। क्योंकि आप ये मान के चलिए 23 अगस्त आपका एग्ज़ाम डेट दिया हुआ है, तो उससे पहले 20 अगस्त तक आपको ये सफलता के पैकेट मिलेंगे। इनको आप रिवाइज़ करके ईज़िली अपने जीएस को कवर कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ मैं हिंदी की ट्रिकी हिंदी आपके लिए करा रही हूँ, तो जिस स्टूडेंट को हिंदी में प्रॉब्लम आ रही है, वो हिंदी की क्लास देख सकता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। बिल्कुल बेसिक से हम चलेंगे, स्टार्टिंग से जीएस के क्वेश्चन लेते हुए चलेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम पाषाण काल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पशुपालन का प्रारंभ के साक्ष्य हमें सबसे पहले कहाँ मिले थे, मध्य पाषाण काल से मिलते हैं। बहुत बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है पशुपालन के साक्ष्य कब से मिलते हैं, तो पशुपालन के साक्ष्य हमें मध्य पाषाण काल से मिलते हैं। साक्ष्य कहाँ भारत में कहाँ कहाँ मिले थे, भारत में आदमगढ़ कहाँ पड़ता है, ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। और उसी के साथ साथ बागोर भीलवाड़ा राजस्थान का एक स्थान है बागोर, वहाँ से हमें साक्ष्य मिले थे। दूसरी बात, एक जगह है प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, महादहा, वहाँ से क्या है, हड्डी व सींग से निर्मित उपकरण मिले थे। ये पाषाण काल के ही हम लोग पढ़ रहे हैं। पाषाण काल में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सींग व हड्डी से निर्मित उपकरण कहाँ से मिले थे। कई बार आपको प्रतापगढ़ दे दिया जाएगा और कई बार आपको जगह का नाम दे दिया जाएगा। जगह का नाम है महादहा। भारत में सबसे पहले मानव का साक्ष्य कब मिला था, सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से मानव का साक्ष्य मिला था। इस नर्मदा क्षेत्र की खोज कब की गई थी, नर्मदा क्षेत्र की खोज 1982 में 1982 में की गई थी। इसी के साथ साथ यहाँ पे क्या है, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ से मिला है, बुर्ज होम से मिला है, कश्मीर से प्राप्त हुआ है। बुर्ज होम से हमें गर्त आवास भी प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास क्या होता है, जमीन के नीचे घर बनाए जाते थे, गड्ढा खोद कर घर बनाए जाते थे, वहाँ पे लोग रहते थे। ये लोग ऐसा क्यों करते थे, बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ती थी, सर्दी से बचने के लिए ये लोग पाषाण काल में भी ये लोग क्या करते थे, जमीन के नीचे गड्ढा खोद कर वहाँ पर घर बनाते थे और रहते थे। कहाँ है ये बुर्ज होम, बुर्ज होम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। बुर्ज होम की खोज कब की गई थी, 1935 में टेरा तथा पीटरसन ने की थी। उसके बाद सर्वप्रथम खादानों का उत्पादन कब किया गया था, नवपाषाण काल से इसके साक्ष्य मिले हैं। तो खादानों का जौ की खेती की गई थी, कृषि वगैरह वो सब अलग चीज़ें हैं कि कहाँ से मिले थे। लेकिन अब क्वेश्चन बदल चुका है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सर्वप्रथम खादानों का उत्पादन कब किया गया था, नवपाषाण काल से माना जाता है। उसी के साथ साथ प्राचीन स्थायी जीवन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, बलूचिस्तान के कच्छ मैदान से में मेहरगढ़ से सबसे पहले हमें क्या है, प्राचीन स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। स्थायी जीवन के साक्ष्य की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले जो मानव था घुमक्कड़ था, एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था, क्यों जहाँ उसे भोजन की कमी महसूस हुई उस जगह से दूसरी जगह वो चला जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या है, वो स्थायी जीवन जीने लगा, तो उस स्थायी जीवन के प्राचीन साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से सबसे पहले मिलते हैं। आगे का जो हमारा टॉपिक है, मतलब आगे के जो हमारे क्वेश्चन है, अगला है हमारा चालकोलिथिक युग का अन्य नाम ताम्रपाषाण युग है। चालकोलिथिक युग का नाम पूछ लिया जाता है आपसे कि क्या नाम है उसका, तो दूसरा नाम उसका क्या होगा, ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है नवदा टोली। नवदा टोली कहाँ है, महत्वपूर्ण क्या है, मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक स्थल है और ये खारगोन जिले में है।
मध्य प्रदेश के खारगोन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन किसने किया था? एच.डी. सांकलिया ने किया था। तो ये 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नवदा से पूछ लिए जाते हैं। इसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। दूसरा, नवपाषाण काल पूरा स्थल से राख के टीले कर्नाटक के बेल्लारी जिले के संगनकल्लू स्थान से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? नवपाषाण युग में राख के टीले कर्नाटक के बेल्लारी जिले में संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल में ही आप लोगों को ध्यान होगा कि आग का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। ये आग का आविष्कार नवपाषाण काल का सबसे बड़ा आविष्कार माना जाता है। तो ये चीज़ आपको से बार बार पूछी जाती है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है आग का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। उसके बाद जो गेरुवर्णी गैरिक मर्दभांड है, सबको पता है कि मर्दभांड प्राप्त हुए थे। तो जो मर्दभांड प्राप्त हुए थे उनके साक्ष्य हस्तिनापुर से और अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होते हैं। कई बार आपसे पूछा जाता है कि मर्दभांड कहाँ, नवपाषाण काल में मर्दभांड कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो हस्तिनापुर से और अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए थे। फिर उसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में देख लेते हैं। ये किस मंत्रालय के अधीन है? भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन होता है। कौन? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। भारत में सबसे पहले 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। ये पुरातत्व सर्वेक्षक क्या होते हैं? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। जो पुरानी भारत में जो प्राचीन चीज़ें थी जो ज़मीन में दबी हुई है, उनको खुदाई करके खुदाई की जाती है और ये मंत्रालय क्या, एक मंत्रालय बना लिया जाता है या एक विभाग कह सकते हैं हम उसको, कि एक विभाग बना लिया जाता है जिसके अंडर ये सारा काम किया जाता है। और उसका सर्वेक्षक कौन था 1861 में? अलेक्जेंडर कनिंघम। उसके बाद लॉर्ड कर्जन के समय में 1901 में जॉन मार्शल को क्या किया गया था? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक बना दिया गया था। तो ये देखो, ये क्वेश्चन पुरातत्व सर्वेक्षण से संबंधित और इन चीज़ों से संबंधित ये क्वेश्चन आप लोगों से बार बार पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों को हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कि उन कौन से स्थल को किस किस ने खोजा था और कौन से ईयर में खोजा गया था। ईयर तो बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन खोजकर्ता का नाम क्या है वो कई बार आप लोगों से पूछा जाता है। तो सबसे पहले आता है हमारा हड़प्पा स्थल। हड़प्पा स्थल सबसे पहले खोजा गया स्थल था। इससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता है, सिर्फ हम लोग यहाँ रिवीजन कर रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप लोग पहले बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने खोजा था 1921 में। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है, विशाल अन्नागार मिला है, नर्तकी की मूर्ति मिली है। ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं। इसको खोजा था राखलदास बनर्जी ने 1922 में। रोपड़ कहाँ पड़ता है आपका? रोपड़ पंजाब में पड़ता है। और इसको खोजा था आपका जगदत्त शर्मा ने। कब? 1953 से 1952 से 1953 में। उसके बाद लोथल कहाँ है आपका? गुजरात में है। एक डॉकयार्ड था, एक बंदरगाह था। इससे रिलेटेड आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं डीपली, लेकिन यहाँ सिर्फ हम खोजकर्ता के बारे में जान रहे हैं। तो इसको खोजा था आपका S.R. राव ने 1955 से 1962 में। कालीबंगा राजस्थान में है, जिसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। इसको खोजा था अमलानंद घोष ने 1952 में। रंगपुर आपका खोजा गया था M.S. वत्स के द्वारा 1935 में। चहुंदड़ो को खोजा था N.G. मजूमदार। बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि चहुंदड़ो को किसने खोजा था। चहुंदड़ो से संबंधित क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। कब खोजा गया था? 1935 में। सुरकोटड़ा से क्या है? यहाँ से आपको घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि कहीं भी घोड़े का जिक्र नहीं था। ये सिर्फ यहाँ पे ही अपवाद था कि सुरकोटड़ा से क्या है? घोड़े के अवशेष मिले हैं। इसको खोजा गया था J.P. जोशी के द्वारा 1964 में। बनावली आपका खोजा गया था R.S. बिष्ट के द्वारा 1974 से 77 में। आलमगीरपुर आपका
उत्तर प्रदेश, मेरठ उत्तर प्रदेश में आपका ये पड़ता है। इसको जगदत्त शर्मा ने खोदा था 1958 में। धोलावीरा, धोलावीरा खोजा गया था जेपी जोशी के द्वारा, और राखीगढ़ी खोजा गया था आपका सूरजभान के द्वारा। राखीगढ़ी, बनावली, ये हरियाणा के आपके कुछ हड़प्पा सभ्यता के स्थल है। ये सूरजभान के द्वारा खोजा गया था 1969 में। सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर हैं वो किस नदी के किनारे बसे हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछा जाता है। तो इन्हीं को देख लेते हैं एक बार। हड़प्पा नगर जो है, हड़प्पा नगर आपका रावी नदी के किनारे है। यहाँ आपको कन्फ्यूजन रहता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। तो मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे है और हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। रोपड़ आपका सतलज के किनारे होगा, और कालीबंगा आपका घग्गर नदी के किनारे होगा। लोथल भोगवा नदी के किनारे है, और सुतकांडोर आपका दास नदी के किनारे है। आलमगीर आपका हिंडन नदी के किनारे होगा। उसके साथ साथ आपका रंगपुर भादर नदी के किनारे है, और चहुंदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे है। बनावली आपका सरस्वती नदी के किनारे, मांडा आपका चिनाब नदी के किनारे स्थित है। उसके साथ साथ जो दैमाबाद है, बहुत बार आपसे पूछा जाता है, परबरा नदी के किनारे स्थित है, और राखीगढ़ी आपका घग्गर नदी के किनारे था। तो ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।